जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। एक ऐसा स्कूल जहां हर वक्त मौत के साए में नौनिहाल रहते हैं। शिक्षकों पर भी यहां मौत मंडराती रहती है, पर प्रशासन को इनकी कोई फिक्र नहीं। अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर मुआवजा दे देगी सरकार, पर क्या मातम में बदले परिवार की खुशियां वापस लौटा सकता है कोई? हम बात कर रहे हैं जालौन जिले का आखिरी गांव जो कि सिंध और पहुज नदी के किनारे बसे बीहट क्षेत्र में पड़ने वाले विकासखंड रामपुरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिलौंड की, जिसकी बिल्डिंग में स्कूल चलता है। इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह जगह चटकी हुई दीवारें मानो मौत बनकर गिरने को तैयार हो। देश का भविष्य इस खंडर इमारत में कैसे संवर रहा है? पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमित कुमार गौतम ने बताया कि पूरे स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। कई बार विभाग को लिखा जा चुका है, पर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में स्कूली बच्चे ही नहीं, हमें भी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करानी पड़ रही है। पूरे स्कूल में कोई भी महफूज स्थान नहीं जहां पर कक्षाएं संचालित हो सके। शिक्षक ने बताया कि चटकी हुई दीवारें देखकर हर समय डर लगा रहता है। बच्चों की बेहद चिंता लगी रहती है, पर आखिर कक्षाएं कहां लगाई जाएं? कोई विकल्प नहीं है। यहां हुए निर्माण कार्यों में विभागीय अधिकारियों की भ्रष्ट नीति का भी खुलासा हुआ। विद्यालय की दीवारें तो चटकी ही हुई है, जबकि फर्श भी पूरी तरह से टूट चुका है, जिसमें जगह जगह मिट्टी की धूल दिखाई देती है। यहां बना आंगनबाड़ी केंद्र भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरकार नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षित करने तथा कुपोषण से बचाने के लिए प्रयासरत है, तो इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते आंगनबाड़ी केंद्र दुर्दशा का शिकार है। जर्जर भवन के बीच बैठकर बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिसकी तरफ जिम्मेदार अधिकारी ध्यान देना मुनासिब नहीं समझ रहे। ऐसा ही कुछ हाल बिलौंड में खुले आंगनबाड़ी केंद्र पर देखने को मिला। यहां पर कार्यकर्त्री की तैनाती तो है, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए बना भवन बदसूरती को बयां कर रहा है। तो फर्श भी जगह जगह से टूटा पड़ा था। काफी दिनों से भवन की रंगाई पुताई व मरम्मत न होने से फर्शों में जगह जगह दरारें दिखी, जहां पर कोई भी विषैला जीव जंतु छिप कर बैठ सकता है और बच्चे हादसे के शिकार बन सकते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अफसर कतई गंभीर नहीं, सब जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। जालौन मेट्रो संवाददाता सुमित तिवारी एवं दिनेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। मैं हूं आपका अपना सुमित कुमार, अपने सहयोगी दिनेश प्रताप के साथ। आज हम जनपद जालौन के एक ऐसे गांव में आए जो विकास खंड रामपुरा में पड़ता है। ग्राम का नाम है बिलौंड, जो पहुज और सिंध नदी के इस पार है। यदि माने तो जनपद जालौन का सबसे लास्ट गांव है। तो यहाँ पे हमने जब देखा है तो एक विद्यालय है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिलौंड का। तो यहाँ पे एक अध्यापक बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, और इस विद्यालय की जब हमने बिल्डिंग का भी मुआयना किया तो यहाँ बिल्डिंग बिल्कुल ध्वस्त थी, यानी एक दुर्घटना को न्योता दे रही थी। जब यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापक उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो ये क्षतिग्रस्त जो बिल्डिंग है, आगे क्या होगा? तो हम अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, तो आइए हम उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। सर, जी सर। क्या नाम है आपका? सर अमित कुमार गौतम। तो आप इस विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं? हाँ सर, हम एकल शिक्षक हैं यहाँ पे। एकल शिक्षक अध्यापक और मतलब हैं इंचार्ज प्रधान अध्यापक हैं। कितने अध्यापक हैं इस विद्यालय में? हम एकल ही हैं, अकेले। आप अकेले आप विद्यालय चला रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? यहाँ पे सर छात्रांक हमारे यहाँ है 40 बच्चों का। अच्छा, तो सर हमने जब विद्यालय का मुआयना किया है तो हमने ये सामने देखा है कि जो बिल्डिंग टूटी हुई है, क्षतिग्रस्त है। जी सर। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सर हमने अपने विभाग को लिख के दे दिया है जी, और हमारे सर बोल रहे थे कि इस पर कार्यवाही करेंगे जी, और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवाएंगे। जी। बाउंड्री वॉल का भी दिया था हमने, तो बाउंड्री वॉल का तो अभी देखो निर्माण हो चुका है। जी। बाकी छत का कह रहे थे मरम्मत अभी बोला है सर ने, और जल्द से जल्द कह रहे थे कि करवा के देंगे। अध्यापक जी, ये तो जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, इसके नीचे आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं जी, तो आपको ये नहीं लगता ये रिस्क वाला काम है भविष्य में? बिल्कुल सर है ना, तो भविष्य में यदि कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन की होगी? वो तो सर मैंने अपने विभाग को अवगत करा दिया है जी। अब बाकी तो सर ऊपर जो डिसीजन लेना है वो ऊपर बड़े अधिकारी हमारे वही सब ले सकते हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़े बच्चों की भी फोटो दिखाएं, और एक आध बच्चे से हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? आप किस क्लास में पढ़ते हो? आप विद्यालय रोज आते हैं? अच्छा,
और आपको मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन मिलता है वो आपको मिलता है? क्या खाया आज आपने? आज खाया तहरी। तहरी खाई। तो सर जी आपको क्या पढ़ा रहे थे, कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? विषय पढ़ा रहे थे गणित। अच्छा, तो बेटा एक बात बताओ, जो ये जो बिल्डिंग टूटी हुई है उसके नीचे आप पढ़ रहे हो तो आपको डर नहीं लगता? लगता है। लगता है ना। बहन जी क्या नाम है आपका? ममता। आप यहाँ क्या करती हैं? अच्छा, आप रसोईया में काम करती हैं। तो देखिए जब हमने बिल्डिंग का मामला किया, निरीक्षण किया तो ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त है, तो आपको डर नहीं लगता? तो आप बच्चों को कुछ खाना बनाते? तो बिलौड़ में फिर हमने आंगनवाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया, वो भी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, फर्श टूटे हुए हैं। तो जब हमने यहाँ आके देखा तो यहाँ पे आंगनवाड़ी की स्टाफ उपस्थित है। तो आइए हम उनसे पूछते हैं। यदि आप यहाँ पे आंगनवाड़ी में हैं, यस। तो आप कार्यकर्त्री हैं या सहायिका है? आप पढ़ने आती है। तो आपको ये जो फर्श टूटा हुआ है तो यहाँ बच्चे को आप बैठालती है? कहाँ पे बैठालती है? यही जूनियर में बैठा लेते हैं। तो जूनियर की बिल्डिंग भी तो क्षतिग्रस्त है। अब है कहाँ ले जाए, फिर कहाँ बैठाएं, जगह ही नहीं है कहीं। फील्ड है, फील्ड में धूप रहती है, जाना सर्दियों में तो चल जाएगा, गर्मियों में क्या होगा? सही बात है। तो ये जो फर्श टूटा हुआ कब से है ये फर्श? काफी साल हो गए, जो नदी आई तब से ज्यादा है, 1 साल हो गई है। अच्छा। और कई बार सूचना भी दे चुके हैं लेकिन इसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने इसके संबंध में कुछ अधिकारी को सूचना दी है? हाँ, दी है। क्या कहा गया अधिकारी द्वारा आपसे? जी कहते हैं कि ऊपर से आदेश आएगा और वहीं से वो लोग भेजेंगे, तब हो पाएगी मरम्मत। प्रधान से भी कहा है। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते इसका, अब जो आपका आएगा उसी से हो पाएगा। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।